पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और आप बैकलॉग फ्री इंजीनियरिंग करना चाहते हो, विदाउट एटीकेटी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सो 2024 पैटर्न पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए फुल्ली अपडेटेड ऑल द पीवाईक्यू सॉल्यूशन इंक्लूडेड कोर्सेज आपको मिलेंगे जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे। एंड जो भी स्टूडेंट बैकलॉग से परेशान है उन सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज विथ लाइव लेक्चर्स एक्सेस आपको मिलेंगे एट जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पे। सो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, आप चाहिए डाउनलोड करिए। इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर पोटेंशियल देन कम एंड कनेक्ट विद मी एट जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। आपको बेसिकली 3-4 टॉपिक है। पहला होता है आपका लैमिस थ्योरम, देन दूसरा पॉइंट होता है आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम, देन थर्ड पॉइंट होता है आपका स्ट्रेस फोर्स, टॉवर के एग्जांपल आईजे के फॉर्म में सॉल्व करने होते हैं। देन फोर्थ होता है आपका बीम। तो ये सारा है आपका यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। ओके, सो लैमिस थ्योरम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, पेस्ट फोर्स और बीम। तो आज हम बीम से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बीम का आपको यूनिट नंबर 5 में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बीम में कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि सपोर्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो पहला जो सपोर्ट होता है उसको मैं लिखता हूँ हिंज, और इसे पिन सपोर्ट भी कहते हैं, पिन सपोर्ट। तो ए पॉइंट है तो मैं इसको ए वाई वर्टिकल और ए एक्स हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दो रिएक्शन डिनोट करूंगा, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट, ये फर्स्ट टाइप का सपोर्ट हो गया आपका। देन सेकंड रोलर सपोर्ट होता है आपका। अब रोलर सपोर्ट का किस प्रकार से फिगर होता है, तो इसका भी ट्रायंगल ही होता है, बस यहाँ पे नीचे दो रोलर यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से राउंड करके इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एक तो आपको एग्जाम में इस टाइप से आएगा या फिर इस टाइप से आएगा। मान लो यहाँ पे बी पॉइंट है तो आपके यहाँ पे एक ही रिएक्शन होता है रोलर सपोर्ट के लिए, दैट इज रिएक्शन। जो बी पॉइंट होगा, बी होगा तो बी, ए होगा तो ए, सी होगा तो सी, आर बी, ये हो गया आपका रोलर सपोर्ट का रिएक्शन, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट, उसको दो रिएक्शन होते हैं, रोलर सपोर्ट को एक रिएक्शन होते हैं। देन आपका जो थर्ड टाइप होता है दैट इज फिक्स सपोर्ट, तो वो एक एंड से फिक्स होता है, इस प्रकार से एक एंड से फिक्स होगा और एक एंड से ओवर हैंग हो सकता है। यहाँ पे मैं इसको अगर एक कंसिडर करता हूँ तो फिक्स सपोर्ट के लिए 3 रिएक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। तो ए पॉइंट है सपोज है तो ये आएगा ए वाई, ए एक्स और ये आएगा आपका मोमेंट ए। फिक्स सपोर्ट के लिए कितने रिएक्शन है, टोटल फिक्स सपोर्ट के लिए 3 रिएक्शन है, ए, ए वाई और मोमेंट एट ए। तो ये 3 टाइप के सपोर्ट आपको फर्स्ट एफबीडी निकालना होता है, और एफबीडी निकालने के लिए आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके एफबीडी के मार्क्स तो फुल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ लोड, होते हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो इसमें पहला जो लोड है वो है पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड मतलब क्या होता है, पॉइंट लोड मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट पे आपका लोड अप्लाई किया है। सपोज 10 किलो न्यूटन का लोड ए पॉइंट पे है, ए बी पॉइंट पे आपका है मान लो इंक्लाइंड में है 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री।
तो किसी भी पॉइंट पे लोड एक्ट होता है तो उसे कहते हैं पॉइंट लोड। तो देन दूसरा जो होता है वो होता है आपका यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसे कहते हैं यूडीएल। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप से आपको लोड डिनोट किया होता है। मान लो ए बी आपका बीम है और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू का, और ये है आपका लेंथ एल। अब इसका एफबीडी किस प्रकार से आएगा, इसका एफबीडी आएगा इस प्रकार से, ये आपका ए बी। अब यूडीएल को पॉइंट लोड में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको लेंथ दिख रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सेंटर पे एक्ट करेंगे। सेंटर पे मतलब जितना भी आपका लेंथ है, जितना भी आपका लेंथ है उसके सेंटर पे, तो यहाँ पे आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू एल और डिस्टेंस होगा L/2। जितना भी लेंथ है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये हो गया आपका यूडीएल टू पॉइंट लोड कन्वर्जन। ठीक है, अब इसको कभी कभी रेक्टेंगल फॉर्म में भी दिखाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ये आपका ए बी है, ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 4 मीटर का, एंड इस प्रकार से आपका लोड बताया है उन्होंने 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये आपको लोड यहाँ पे बताया, तो इसको आप पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो आप ए बी बार निकालेंगे, देन 10 इंटू 4 कितना होगा ये 40, और 40 सेंटर पे एक्ट होगा 40 किलो न्यूटन, और सेंटर पे एक्ट होगा मतलब L/2, तो L की वैल्यू 4 है, तो 4/2 आएगा 2 मीटर, और यहाँ से भी आएगा 2 मीटर। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट लोड को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट लोड। अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना है आपको कि अगर इसका एरो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स आएगा, अगर एरो अपवर्ड होगा तो अपवर्ड फोर्स आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम सारे डाउनवर्ड ही लिख देते। यहाँ पे अगर डाउनवर्ड होगा तो ही डाउनवर्ड आएगा, अगर अपवर्ड इस प्रकार से फोर्स होगा अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे भी आएगा। अब इसके बाद ये होगा आपका यूडीएल। देन थर्ड जो है आपका वो है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब इससे रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को ट्रायंगुलर लोड कहते हैं, ट्रायंगल जैसा होता है। मान लो इस प्रकार से है आपका, ये है आपका लेंथ, और यहाँ पे दिया है आपको डब्ल्यू, ये है आपका ए बी। तो इसका एफबीडी इस प्रकार से आएगा। पहले तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 एल इंटू डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू इंटू एल, कैसा भी कर लो आप। और वो एक्ट कहाँ पे होता है, पोजीशन क्या होती है उसकी लोड की, L/3 होती है। जैसे कि यहाँ पे L/2 होती है, तो यूवीएल में या फिर ट्रायंगुलर लोड में क्या होता है, L/3 होती है पोजीशन। इसका एफबीडी इस प्रकार से आएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, एरिया आएगा 1/2 WL, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 WL, एंड उसका पोजीशन क्या होगा, हाइट वाले साइड से, हाइट वाले साइड से L/3 क्या होगा, हाइट वाले साइड से L/3 होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो बताइए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन।
तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यूवीएल दिया है और ये डाउनवर्ड बताया है फोर्स, ये है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ पे लेंथ दिया है आपको 3 मीटर। तो इसका एफबीडी क्या आएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ये आना चाहिए आपका ए बी, पहले निकालो ए बी पॉइंट। अब एरिया क्या आएगा, 1/2 10 इंटू 3, एरिया क्या आएगा 1/2 10 इंटू 3, तो इसका आंसर आएगा 15। अब 15 एक्स कहाँ पे होगा, हाइट वाली साइड से L/3 पे, तो L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू है आपका 3, तो 3/3 कितना आएगा 1 आएगा, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा फिर 2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगी आपकी फ्री बॉडी डायग्राम। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखे अपन ने एंड टाइप्स ऑफ लोड देखे अपन ने अभी तक, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं सीधा। तो सबसे पहले आप करेंगे एफबीडी निकालेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा इसका, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बीम निकालेंगे ए बी, अब ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट है तो क्या आएगा, एक ही रिएक्शन आएगी आर ए। देन बी पॉइंट पे दो रिएक्शन आएगी बी वाई और बी एक्स, सॉरी हाँ बी वाई और बी एक्स। एंड सी पॉइंट पे उसका वेट आएगा, तो वेट आएगा सेंटर पे, दैट इज यहाँ पे। तो 300 केजी है, तो केजी को हम क्या करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा भी फोर्स आपका केजी में कभी नहीं होता है, वो न्यूटन में होता है। अगर केजी में कुछ देते हैं तो आपको उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करके उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है। एंड डिस्टेंस एज इट इज है। अभी थोड़ा सा फिगर आपका थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, मोमेंट के लिए डिस्टेंस लगेंगे आपको 2.4 और 1.2 मीटर, ठीक है। एफबीडी निकाला। देन इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप होगा आपका एफबीडी। तो यहाँ पे स्टेप 1 लिखता हूं मैं। अब स्टेप 2 आप करेंगे मोमेंट। स्टेप 2 में आपको करना है समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट निकालने के लिए कुछ लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। कौन सा भी करो आप, दोनों सही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करता हूँ कि क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, एक साइड को जाने वाले सारे फोर्सेस इज इक्वल टू दूसरे साइड को जाने वाले सारे फोर्सेस। तो सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मोमेंट मतलब क्या होता है, मोमेंट मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर आपका ए पॉइंट है मान लो, अगर आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आपका फोर्स वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वर्टिकल। तो ये अलग होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम निकालेंगे मोमेंट। तो मोमेंट कैसे आएगा, अगर मैं ए पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहा हूं, तब तक जो कंपास होता है कंपास, ठीक है, तो ए पॉइंट पे रखो एंड जिस डायरेक्शन में आप
आपका फोर्स एरो है उस डायरेक्शन में उसको घुमाना है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बनेगा इस प्रकार से, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब बीवाई के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सी वाला फोर्स क्लॉकवाइज जाएगा, बीवाई वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करता हूं मैं, तो 300 इंटू 9.81 इंटू, अब वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं मैं, तो ए से जिस जहां पे भी फोर्स है उस फोर्स तक का डिस्टेंस, ए टू सी डिस्टेंस आएगा 2.4 इज इक्वल टू, अब हो गया क्लॉकवाइज वाला एक ही फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज वाला बी वाई आएगा, तो बी वाई इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, अब ए से लेकर बी वाई तक का डिस्टेंस कितना है, 2.4 प्लस 1.2 दैट इज 3.6। अब यहाँ पे बी एक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बी एक्स, क्योंकि वो ए पॉइंट से ही जा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए वो पॉइंट नहीं आएगा। मोमेंट लेते वक्त ध्यान में रखना, अगर आप ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हो तो इस पॉइंट से जाने वाले या फिर इस पॉइंट की तरफ आने वाले कोई भी फोर्सेस नहीं लेते, क्योंकि उस सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आंसर आता है बताइए, डी वाई की वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करके। कितना आएगा, थ्री हंड्रेड इंटू 9.81 इंटू 2.4 डिवाइड बाय 3.6, 1962 आ रहा है किसी का, डी वाई की वैल्यू आनी चाहिए 1962 न्यूटन। देन इसके बाद आपको करना है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ये डायरेक्टली आसान बन जाता है। तो यहाँ पे आपको अपवर्ड फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं, अपवर्ड फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं आर ए प्लस बी वाई, दो फोर्स मुझे अपवर्ड दिख रहे हैं। देन डाउनवर्ड फोर्स मुझे एक ही नजर आ रहा है 300 इंटू 9.81, तो बी वाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपको मिलेगा ए वाई, तो कितना होगा, हो जाएगा 3429। तो आर ए की वैल्यू बताइए कितना आएगी, आर ए की वैल्यू 981, आर ए की वैल्यू सही है 981 न्यूटन। तो अब इसके बाद समेशन एफ एक्स भी कर लो, वैसे करने की जरूरत है नहीं है, एक ही फोर्स है तो 0 आएगा वो, बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 या 5 मार्क्स के लिए, ज्यादा बड़ा पूछते नहीं है, 4 या 5 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं, लेकिन वही 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पासिंग के लिए। ए पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट नजर आ रहा है आपको, वो ये आपका पिन सपोर्ट या फिर उसे हिंज सपोर्ट भी कह सकते हैं अपन। देन बी पॉइंट रोलर सपोर्ट है, तो सबसे फर्स्ट आएगा आपका स्टेप नंबर 1 एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम आप निकालेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं मतलब क्या करते हैं अपन, मतलब सपोर्ट को रिमूव करते हैं और उसके बदले में रिएक्शन को अप्लाई करते हैं। एफबीडी मतलब क्या, सपोर्ट को रिमूव करना है और रिएक्शन को अप्लाई करना है।
तो ए पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट है, तो वो है आपका पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट, जहाँ पे 2 रिएक्शन होती है। फिर बी पॉइंट पे आपका है रोलर सपोर्ट, जहाँ पे एक ही रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम एफबीडी निकालते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, एंड यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा। ए पॉइंट पे 2 रिएक्शन आएंगे आपके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दैट इज ए एक्स और ए वाई। और बी पॉइंट पे आपकी एक ही रिएक्शन आएगी क्योंकि वहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो आर बी। देन सी पॉइंट पे आपका है मोमेंट 34 किलो न्यूटन मीटर का। देन बीच में है आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे है आपका 20 किलो न्यूटन का फोर्स। और आपको डिस्टेंस भी एज इट इज बताया है। तो 1 मीटर, 1.2 मीटर। तो आपने सबसे पहले तो एफबीडी निकाला। अब एफबीडी निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है अपना, स्टेप नंबर 2 होता है मोमेंट निकालना होता है। तो स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 में समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मैं लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ए पॉइंट पे मोमेंट निकालूंगा तो 20 वाला फोर्स कैसे जाएगा, 20 वाला फोर्स क्लॉकवाइज जाएगा। 34 ये ऑलरेडी मोमेंट दिया है, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। 10 किलो न्यूटन भी क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन आरबी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो क्लॉकवाइज वाले सारे फोर्सेस में लिख लेता हूँ पहले। तो आएगा आपका 20 इंटू डिस्टेंस कितना है 8 to 20 1, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ऑलरेडी मोमेंट दिया है। जब ऑलरेडी मोमेंट दिया होता है तब आपको सिर्फ वैल्यू लिखना है, डिस्टेंस लिखना नहीं है। सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे 34 आएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मोमेंट के टाइम पे भी डिस्टेंस लेते हैं। मोमेंट के टाइम पे सिर्फ मोमेंट ही लेना है, डिस्टेंस लेना नहीं है। तो 34 आएगा, ये भी क्लॉकवाइज है। प्लस 10 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1.2 प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा 3.4 इज इक्वल टू आरबी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 4.4। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको टोटल आंसर बताइए कितना आएगा आरबी का। आरबी का आंसर कितना आएगा, आरबी इज इक्वल टू 20। ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है, आरबी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। आंसर सही है कि एक बार बताइए क्रॉस चेक करके। अब मोमेंट एट ए होने के बाद समेशन एफ वाई करेंगे हम, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करेंगे तो अपवर्ड फोर्स मुझे दो ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ए वाई प्लस आर बी, और डाउनवर्ड फोर्स है 20 प्लस 10। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 34 आपका फोर्स नहीं है, वो सिर्फ मोमेंट है, तो वो एफ वाई में नहीं आएगा। एफ वाई में सिर्फ फोर्सेस आएंगे वर्टिकल जो भी है वो, मोमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए वाई का आंसर कितना आएगा, ए वाई का आंसर यहाँ पे आरबी को 20 पुट करेंगे तो 10 किलो न्यूटन आएगा ए वाई का आंसर। ठीक है, तो देन इसके बाद क्या करना है, बस समेशन एफेक्ट करना है। अब समेशन एफेक्ट वैसे करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि एक ही फोर्स है तो 0 आने वाला है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 0। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन होता है।
ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो बताइए मोमेंट में किसी ने। अब ये